बात है। इरफान साहब, आपको भी लगता है एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया बांग्लादेश ने कल? देखिए, अच्छा मुकाबला हुआ कंपैरेटिवली। अगर आप पहला मैच देखते हो तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट ये 95 रन के बड़े मार्जिन से हारे थे। अच्छी फाइट पुट ऑफ की इन्होंने, टोटल एक रीजनेबल लगाया। समहाउ ये तो नहीं कह सकते कि वो डिफेंडिंग टोटल था या बहुत बार स्कोर किया, बट एक रीजनेबल टोटल किया। बॉलिंग में भी शुरू में अर्ली ऑन देखा इन्होंने 2 अर्ली विकेट्स ली। बांग्लादेश भी सोच रहा होगा कि शायद हमें ये ज़्यादा अथॉरिटेटिव विक्ट्री हासिल करनी चाहिए थी। अफगानिस्तान ने बड़ी विक्ट्री ली है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंपटीशन का मुकाबला रहा और वो फिर हमने देखा कि इवेंचुअली लिटन दास ने आके बड़ी शानदार कैप्टन नॉक खेली। लिटन दास को इधर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। ग्रेजुअली वो जिस तरह एक कूल और काम कंपोजर के साथ हारा है, कहीं ना कहीं धोनी की ग्लिम्सेस नज़र आती है। धोनी बहुत बड़ा नाम था, शायद 2 डेकेड का सबसे बड़ा प्लेयर कहना चाहिए, सबसे बड़ा कप्तान कहना चाहिए, बट ये उसके एक ट्रैक पे नज़र आ रहा है। कीपिंग करते हुए भी रिलैक्स नज़र आता है, अग्रेसिव नहीं होता, बैटिंग करते हुए भी पूरा ऑनेस्ट लेता है और ये एक अच्छे कप्तान की निशानी होती है। और जिस तरह ये टीम को लेके चल रहा है, एक शेप नज़र आ रही है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर विकेट्स इनके स्पिनर को मदद देगी तो बांग्लादेश आगे अच्छा कर सकता है। हमें 2 ही ऐसे इरफान साहब बैटर नजर आए जिन्होंने कल हमें परफॉर्म किया। एक लिटन दास थे और तौहीद थे जिन्होंने किए। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम रोल जो रशीद हुसैन का जो रोल है उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो बड़े इम्पैक्ट के जो बॉलर हैं और जब से उनका ये कहना है कि एक बहुत बड़ी हमें जो खला था वो नज़र आता था बांग्लादेश की स्पिन बॉलिंग में, क्योंकि शकीब अल हसन नहीं है टीम में और जो उनके फॉर्मर जो तगड़े स्पिनर थे वो टीम में नहीं खेले। तो रशीद हुसैन का ऐड होना और उनका परफॉर्म करना ये कितना गुड साइन है आने वाले मैचेस के लिए? अभी ओबियसली जिस आप किसी भी टीम को देखते हैं, अगर आप इंडिया की मिसाल लेते हैं या पाकिस्तान की अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस देखे हैं, तो एकदम आपको डिफरेंस नजर आया जब स्पिनर ने परफॉर्म किया। तो रिशाद का जो आप PSL में भी देखें, लाहौर के अंदर के लिए भी बड़ा शानदार किस्म का उनका रोल रहा, इनकी अपनी टीम के लिए बड़ा अच्छा रहा। यस, और उसके अलावा ये कंटिन्यूसली कई दफ़ा आपको हमने कल भी बात की थी कि रिस्ट स्पिनर जो है ना एट टाइम्स थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर होता है, बट उसका जो मेन वेपन होता है वो होता है विकेट टेकिंग एबिलिटी। वो उनकी है और वो हम देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका कंट्रोल अच्छा हो रहा है। जैसे आदिल रशीद का जो अर्ली कैरियर था उसमें बहुत रन कंसीड करते थे, अब जो उनका लास्ट 4-5 ईयर्स का आप कैरियर देखते हैं तो इंग्लैंड के लिए वो इंटायरली एक डिफरेंट बॉलर के तौर पर नजर आ रहे हैं। अहमद साहब, अब एक चीज़ देखें कि हमारे पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट में मैं समझता हूँ इरफान साहब कि जब से सईद अजमल जो हैं वो क्रिकेट से बाहर निकले और साजिद खान को हम एज ए टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि एक टाइम पे तो साजिद खान का तकरीबन कैरियर ख़त्म हो चुका था। अगर रीसेंट पास की बात करें, जिस तरह वो दोबारा उनका आकिब जावेद ने कमबैक करवाया, तो हमारे बेसिकली हम इस चीज़ के लिए भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारे पास कोई अच्छा स्पिनर नहीं आ रहा है। नहीं, उसमें मैं उसमें ये आपकी बात से थोड़ा एग्री भी करूंगा और ये भी बताऊंगा कि हमने अगर चैंपियन ट्रॉफी में जो बुरा खेला वो यही था कि हमने स्पिनर ही नहीं ऐड किए। एक अबरार के साथ हम गए, अगर हम 2 स्पिनर एक्स्ट्रा ऐड करते और उस टाइम पे साजिद सबसे बेस्ट ऑप्शन था। इरफान साहब, आप कैसे देखते हैं टीम कम्बिनेशन को? आपको भी लगता है कि बैटर्स पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो स्पेशली ओपनर्स आएंगे या पहले 4 प्लेयर्स जो आते हैं? देखिए, ये कम्बिनेशन के वाले से बात करें तो मुझे लगता है जो ट्राई नेशन के फाइनल में हमने टीम खिलाई दैट वाज द मोस्ट सूटेबल साइड। हमने इंडिया का भी देखा, चैंपियन ट्रॉफी पूरी इसी तरह जीती कि 3 रेगुलर स्पिनर के साथ जाते रहे। हमने भी, हमारे कोच को इस चीज़ को रियलाइज़ करने में, अंडरस्टैंड होने में 3 सीरीज़ गुजर गई और फिर जो मीडिया ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की हाइप बनी, बात की गई, तो फिर उन्होंने फाइनल में जाके 3 स्पिनर ऐड किए। तो आपको इसी तरह इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। दूसरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट डिबेट भी है और फैक्टर ये है कि जो बाबर रिजवान का जो कॉम्बो था या जो पूरा जो हमारा एक सिनेरियो बनता है उनके साथ 4-5 ईयर का, पाकिस्तान को टाइटल नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? कि वो जो एक अप्रोच थी गेम की वो थी आपकी 140-150 की। मैंने एक स्टैट्स निकाले थे, इस पे वर्किंग की थी पूरी 3-4 साल की। उसमें यह था कि जब ये बाबर रिजवान खेलते थे तो पाकिस्तान का एवरेज टोटल जो था वो 155 था पहले खेलते हुए। अगर हम वो चेस करते हैं तो फिर उसमें पहले खेलते हुए 158 था, सेकंड इनिंग्स में 155 था। अब जो नई मैनेजमेंट आई है, जो रजीम आई है, इनका माइंडसेट है जी हमने टोटल आउटस्टैंडिंग वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करिए, बेसबॉल मॉडल की बात करें। अच्छा, अब जो टोटल आपका आ रहा है वो 165 है एवरेज। पॉइंट ये है कि इतना ज़्यादा आप अग्रेसिव जाने के बावजूद भी 165 से ऊपर नहीं जा रहे। मेरा मानना ये है कि आपकी जो रैशनलिज्म होती है वो कंट्रोल्ड एग्रेशन होता है। आप होर्सेस फॉर कोर्सेज होता है, ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली आपने देखा जी आज हमने 200 ही करना है, 250 ही करना है। ये तीनों जो हमारे टॉप 3 बैटर है, ये प्रॉब्लम ये आ रहा है
कि ये शुरू से ही हर पिच को देखे बगैर, टाइम स्पेंड किए बगैर हर बॉल पे मारने की तरफ जा रहे हैं। उसका नुकसान क्या हो रहा है, बांग्लादेश देख लें, वेस्ट इंडीज़ देख लें या अभी शारजा की पिचेस देख लें, इस पर थोड़ा टाइम कंज्यूम करना है, थोड़ा अपने आप को ग्राइंड करना है, आपने ग्रिल करना है, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं सीखना, अपने आप को रोकना है। जब तक आप टेम्परामेंट, अडेप्टेबिलिटी की जो बात की जाती है वो रिक्वायर्ड है। तो ये क्या कर रहे हैं कि पावर प्ले के अंदर तीनों मोस्टली आउट हो रहे हैं। उससे क्या नुकसान हो रहा है कि आपका एंड टोटल फिर आपका 150 160 पे रुक रहा है। तो आपने अगर ये मॉडर्न डे क्रिकेट को भी खेलना, तो ये ऐसा नहीं है कि आते साथ मुंह उठा के आपने हिटिंग कर देनी है। आपने कंट्रोल्ड एग्रेशन करना है, जिसकी प्राइम एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है। आप उसका अगर आप मॉडल देखते हैं तो आप 200 करना हो, पिच नजर आती है वो 225 मारते हैं, जहाँ रुकना पड़ता है वो कंट्रोल भी करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं अब हमारे लड़कों को रियलाइजेशन करनी है कि अडॉप्टेबिलिटी के साथ आके फिर आपने एग्रेसिव खेलना।